गुड मॉर्निंग। आज हम द्वितीय जो मराठा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। मद्रास की जो संधि हुई थी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के फलस्वरूप, उसके बाद हैदर को आशा थी कि अब इस क्षेत्र में स्थायी शांति रहेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और 1780 ईस्वी में फिर से युद्ध आरंभ हो गया और ये युद्ध हैदर की मृत्यु तक चलता रहा। इस युद्ध के जो मुख्य कारण थे वो इस प्रकार से थे। मद्रास की संधि में दोनों ने एक दूसरे को सहायता देने का वचन दिया था, लेकिन 1770 ईस्वी में जब मराठों ने मैसूर के ऊपर आक्रमण कर दिया तब अंग्रेज़ों ने हैदर की कोई सहायता नहीं की और इसी वजह से हैदर को पराजित होकर मराठों से अपमानजनक संधि करनी पड़ी और अपनी रक्षात्मक आवश्यकता के लिए हैदर अली जो है वो किसी अन्य शक्ति से सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगा। इसके अलावा दूसरा कारण जो है वो है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया और अंग्रेज़ों ने मार्च 1779 ईस्वी को माही के ऊपर अधिकार कर लिया। माही मलाबार तट पर हैदर के शासन के अंतर्गत थी, लेकिन इस पर फ्रांसीसियों का अधिकार था। माही के बंदरगाह से हैदर को निरंतर युद्ध सामग्री प्राप्त होती थी, लेकिन अब इसमें बाधा उत्पन्न हो सकती थी। तीसरा, निजाम के भाई बासालजंग जो है उसको गंटूर की जागीर प्राप्त थी। बासालजंग और फ्रांसीसियों के बीच में घनिष्ठ संबंध थे, जिसे अंग्रेज नहीं चाहते थे। इसलिए अंग्रेज़ों ने बासालजंग पर दबाव डाला कि वह गंटूर का प्रदेश उन्हें सौंप दे। बासालजंग ने अंग्रेज़ों से कहा कि वे अपनी सेना भेजकर गंटूर पर अधिकार कर लें। गंटूर का रास्ता जो था वो हैदर और निजाम के राज्य से होकर जाता था और अंग्रेज़ों ने बिना इनकी स्वीकृति के या बिना इनकी अनुमति के अपनी इस रास्ते से सेनाएं भेज दी। यद्यपि निजाम और हैदर ने इसका तीव्र विरोध किया। इससे न केवल हैदर और अंग्रेज़ों के बीच कटुता बढ़ी, बल्कि निजाम भी अंग्रेज़ों से नाराज़ हो गया। एक अन्य कारण जो है वो है कि इन सब घटनाओं के दौरान ही अंग्रेज़ों ने राघोबा से सूरत की संधि 1775 ईस्वी में कर ली थी, जिससे आंग्ल मराठा युद्ध आरंभ हो गया। मराठे अंग्रेज़ों के विरुद्ध हैदर की सहायता प्राप्त करना चाहते थे। हैदर ने 1780 ईस्वी में मराठों से एक समझौता कर लिया। इसके पश्चात निजाम को भी इस संयुक्त मोर्चे में सम्मिलित होने के लिए कहा गया। निजाम गंटूर के मामले को लेकर अंग्रेज़ों से क्रुद्ध था, इसलिए निजाम भी इस संयुक्त मोर्चे में सम्मिलित हो गया। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे उसने निजाम को गंटूर लौटाकर इस मोर्चे जो थे इससे अलग कर दिया। अक्टूबर 1780 में हैदर अली जो था इसने अर्काट जीत लिया। हैदर की ये जो विजय थी इससे अंग्रेज़ों की प्रतिष्ठा जो थी वो अपने न्यूनतम बिंदु तक जा पहुंची। इसलिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने सर आयाकूट को आवश्यक सेना देकर भेजा और जून 1781 ईस्वी में हैदर को पोर्टो नोवो और सितंबर 1781 ईस्वी में शॉलिंगपुर नामक स्थान जो था, शॉलिंगर स्थान जो था, वहाँ पर हैदर को बुरी तरह पराजित किया गया। इसके पश्चात जून 1782 ईस्वी को अर्नी नामक स्थान पर युद्ध हुआ, लेकिन यह युद्ध जो था ये निर्णायक नहीं था। इसी बीच मराठों ने अंग्रेज़ों के साथ मई 1782 ईस्वी को सालबाई की संधि कर ली। इसलिए अब अंग्रेज़ जो थे वो हैदर के विरुद्ध अधिक प्रभावशाली ढंग से लड़ सकते थे। युद्ध अभी चालू ही था कि युद्ध के दौरान ही दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो गई और उसके पश्चात टीपू जो है वो उसका उत्तराधिकारी बना। टीपू ने ब्रिगेडियर मैथ्यूज़ को उसकी समस्त सेना के साथ बंदी बना लिया। 1783 ईस्वी में यूरोप में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों से संधि कर ली और इसी वजह से अब फ्रांसीसियों ने टीपू को सहायता देना बंद कर दिया। इसलिए टीपू ने अंग्रेज़ों से मैत्री करना ही उचित समझा। इधर कंपनी के संचालक मंडल ने भी टीपू से संधि करने का निश्चित आदेश दे दिया और मार्च 1784 ईस्वी में दोनों के बीच मंगलोर की संधि हो गई। और इस संधि में जो बातें तय हुई थी वो इस प्रकार से थी। पहली की संधि के अनुसार टीपू ने कर्नाटक खाली कर दिया और अंग्रेज़ों ने मैसूर के उन क्षेत्रों से अपना अधिकार त्याग दिया जो कि युद्ध काल में हस्तगत कर लिए थे।
दूसरा, टीपू ने अंग्रेज युद्धबंदियों को मुक्त करने का वादा किया। तीसरा, अंग्रेजों ने मैसूर में व्यापारिक एकाधिकार की मांग की, लेकिन टीपू ने यह मांग स्वीकार नहीं की। इस प्रकार दोनों पक्ष जो थे इनमें शांति मंगलोर की संधि के द्वारा स्थापित हुई थी। ऐसा माना जाता है कि जो टीपू जो है ये फ़कीर टीपू मस्तान औलिया के आशीर्वाद से हैदर अली के घर में इनका जन्म हुआ था और इसी वजह से इनका नाम फ़तेह अली टीपू रखा गया, जो कि इतिहास में अपनी वीरता के कारण टीपू सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। टीपू शिक्षित था और अंग्रेज और मराठों के प्रति उसका दृष्टिकोण अधिक कठोर था। टीपू जब शासक बना तो उस समय दक्षिण की तात्कालिक राजनीतिक स्थितियां जो थी वो बहुत ही पेचीदा थी। मराठे और निजाम दोनों ही मैसूर के कुछ क्षेत्रों पर अपना दावा कर रहे थे और अंग्रेजों को इस प्रकार हस्तक्षेप करने का अवसर भी मिल सकता था। टीपू सुल्तान विदेशी शक्तियां जो थीं उनके सहयोग से अपनी शक्ति संगठित करना चाहता था। टर्की के सुल्तान से अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए टीपू ने 1786 ईस्वी में गुलाम अली खां के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल कुस्तुनतुनिया भेजा था। इसी प्रतिनिधिमंडल को कुस्तुनतुनिया से फ्रांस भी जाना था ताकि फ्रांसीसियों से सहायता प्राप्त की जा सके। और इसके पश्चात 1787 ईस्वी में टीपू ने एक अन्य प्रतिनिधिमंडल जो है वो सीधा फ्रांस भेजा, लेकिन ये दोनों ही मिशन जो थे ये असफल रहे, क्योंकि इस समय टर्की का सुल्तान रूस और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध संघर्ष कर रहा था और अंग्रेजों की मैत्री पर निर्भर था। और फ्रांस ने भी इंग्लैंड को यह आश्वासन दे दिया था कि अंग्रेजों के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई वह नहीं करेगा। टीपू जो है उसने कोचीन के क्षेत्र में एक 40 मील लंबी ट्रावनकोर लाइंस थी जिसका कि बहुत ही सामरिक महत्व था। इसके ऊपर टीपू ने दिसंबर 1789 ईस्वी में आक्रमण कर दिया और ये जो ट्रावनकोर जो था यहाँ का शासक जो था वो कंपनी का मित्र था। यही कॉर्नवालिस जो था इसके लिए युद्ध का एक बहाना था। कॉर्नवालिस ने युद्ध आरंभ करने से पूर्व मराठे और निजाम जो है उनसे संधि करने का निर्णय ले लिया और इसके अनुसार दोनों ने अंग्रेज़ों को सैनिक सहायता देने का वचन दिया तथा अंग्रेज़ों ने युद्ध की उपलब्धियों को यानी कि जो भी भूभाग प्राप्त होंगे उनको आपस में बांट लेने का, तीनों में बांटने का आश्वासन दिया। इस प्रकार कॉर्नवालिस ने टीपू के विरुद्ध त्रिगुट जो है इसका निर्माण कर लिया। टीपू के विरुद्ध जब युद्ध की घोषणा की गई थी उस समय कॉर्नवालिस को ये आशा नहीं थी कि युद्ध अधिक समय तक चलेगा और कॉर्नवालिस ने जनरल केली और कर्नल मिडोज के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी और जब जनरल केली 12 महल की ओर बढ़ रहे थे तो अचानक उनकी मृत्यु हो गई और उनके स्थान पर मैक्सवेल की नियुक्ति कर दी गई। लेकिन कर्नल मिडोज और मैक्सवेल को टीपू के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता या यूँ कहें कि सफलता प्राप्त नहीं हुई। कॉर्नवालिस ने श्रीरंगपट्टम के निकट पहुंचने पर टीपू जो था उसने बहुत ही कुशल सैन्य संचालन का परिचय दिया और इसके फलस्वरूप कॉर्नवालिस को जो कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। इधर वर्षा आरंभ होने से अंग्रेजी सेना में बीमारी फैल गई और खाद्य सामग्री में कमी हो जाने से कॉर्नवालिस को विवश होकर मई 1791 ईस्वी को लौटकर बेंगलोर आना पड़ा। बेंगलोर लौट आने के बाद कॉर्नवालिस फिर से 12 महल की ओर बढ़ा और अक्टूबर 1791 ईस्वी को नंदी दुर्ग पर अधिकार कर और श्रीरंगपट्टम की ओर बढ़ा। अंग्रेज सेना जो है उसका बहुत अधिक दबाव देखकर टीपू ने कॉर्नवालिस के पास अपना दूत भेजा और संधि की बातचीत शुरू हुई, जिसके फलस्वरूप मार्च 1792 ईस्वी में दोनों के बीच श्रीरंगपट्टम की संधि हो गई। और ये जो संधि हुई थी इसमें जो मुख्य बातें थी वो इस प्रकार से थी कि टीपू ने अपने 2 पुत्रों मोइजुद्दीन और अब्दुल खलीक जो थे उनको अंग्रेज़ों के पास अमानत के रूप में रखना स्वीकार कर लिया। टीपू ने हैदर अली के समय से पकड़े गए युद्धबंदियों को मुक्त करने का वचन दिया। तीसरा, टीपू ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 30 लाख पाउंड कंपनी को देना स्वीकार कर लिया। और चौथा, टीपू ने मैसूर राज्य का आधा भूभाग जो है वो अंग्रेज़ों को समर्पित कर दिया। मालाबार, कुर्ग, 12 महल ये सब अंग्रेज़ों को प्राप्त हो गए। ये जो युद्ध था इसके बाद मैसूर राज्य की आर्थिक संपन्नता और सुरक्षात्मक जो व्यवस्था थी वो छिन्न भिन्न
हो गई। अब टीपू के लिए विशाल सेना का खर्च वहन करना भी असंभव हो गया था और इसलिए मैसूर की अंग्रेज़ों के विरुद्ध सफलता जो थी वो अब असंभव सी प्रतीत होने लगी थी। श्रीरंगपट्टम की ये जो संधि हुई थी, इसके फलस्वरूप कुछ समय के लिए शांति अवश्य हो गई थी, लेकिन ये कोई स्थायी शांति नहीं थी। हालांकि टीपू ने परिस्थिति से विवश होकर अंग्रेज़ों से संधि की थी, लेकिन वह अब भी जो है अंग्रेज़ों के इस संधि से बाहर निकलना चाहता था और इसी वजह से उसने गुप्त रूप से फ्रांसीसियों से और अफ़गानिस्तान के जो अमीर थे इनसे गुप्त वार्ताएं प्रारंभ कर दी थी।